डियर स्टूडेंट, आप सबके लिए एक सूचना है, इन्फॉर्मेशन जो पीसीआई की तरफ से आई है एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम चल रहा है पिछले 3-4 महीने से कि कब होगा कि नहीं होगा क्या होगा, उसके लिए पीसीआई ने एक आज 31 दिसंबर 2024 को नोटिस निकाला है। उसमें ये मेंशन है कि पीसीआई की तरफ से जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसको एक प्रपोजल दिया गया है कि इसमें जो 3 पेपर की बात चल रही थी कि 3 पेपर आपको देना पड़ेगा, तीनों पेपर क्लियर करना पड़ेगा 50% मार्क्स से, तो उसमें क्या है सबको एक पेपर कर दिया जाएगा। ऐसा एक प्रपोजल दिया गया है पीसीआई की तरफ से कि एक पेपर में ही सभी क्वेश्चंस कर दिए जाए और एक पेपर ही एक बार में अपना आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये आप वो कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि पेपर तो होना ही होना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि एक बार अगर आ गया है आपका गजट में तो ये एग्जिट एग्ज़ाम करवाएगा ही पीसीआई। और इसमें आपको थोड़ी सी वरीयता ये दी गई है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि हमने तो क्लियर कर लिया एग्ज़ाम, मार्कशीट भी आ गई और हम जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके लिए पीसीआई ने एक रास्ता निकाला है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल जा सकते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल जाइए, रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन उसके साथ एक एफिडेविट लगेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा 1 साल के लिए होगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप रिन्यूअल कराने जाएंगे तो उसमें जो है एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करेंगे वह सर्टिफिकेट जरूर लगेगा। अगर आपने एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है तो आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता है, इसलिए आप जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे, या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है निरस्त हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक बार हो जाते हैं, रिन्यूअल कराने के बाद आप 1 साल के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, तो इसलिए जो रिन्यूअल अगर नहीं हुआ आपका तो फिर वहीं कैंसिल हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करना, और ये मान के चलिए कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे 1 पेपर हो या 3 पेपर हो। अभी तो प्रपोजल आया है, लेकिन ये आपको ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग लग जाइए, तैयारी करते रहिए, ताकि आप जो है परेशानी बाद में ना बने और एक बार में आप क्लियर करके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहें और ऑल होल लाइफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बने रहें। थैंक यू।